स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 10th के लिए नया चैप्टर जैसा कि आप लोगों को स्टार्ट कराना था, नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है जो 4 मार्क्स में आता है। हम ये बोले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 चैप्टर 8 जो है वो 8 मार्क्स में आता है, चैप्टर जो 9 है वो 4 मार्क्स में आता है। टोटल ये 12 मार्क्स होते हैं, ये दोनों 12 मार्क्स देंगे और इसमें एक 3 to 4 मार्क्स का एक सम हर साल जरूर आता है जिसको तैयार करना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात तो ये हो गई, लेकिन इसके अंदर क्या क्या काम यूज होना है, कौन कौन सी चीजें यूज होनी है, कौन कौन से पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के पहले के यूज होने। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं पहले से ही कि हमें जो यूज करना है इस चैप्टर के अंदर, वो हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फर्स्ट की, जिसमें हमें P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B की जरूरत पड़ती थी, वो अभी अपन सब बिल्कुल इंट्रोडक्शन में समझ रहे हैं। और सेक्शन 2 के टेबल की, और थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी 90 माइनस थीटा मतलब सेक्शन 3 की। आइडेंटिटीज इसमें नहीं होती। ये जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो इस पैटर्न पे काम करते हैं। स्केचिंग ड्राइंग करके पहले डिसाइड करते हैं कि कितने एंगल पर बिल्डिंग बनानी है, पुल बनाना है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर। तो उसमें क्या क्या चीजें काम आने वाली, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, वो हम सीख रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे चैप्टर की तरफ, तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा है। छोटा सा चैप्टर है, बुक के हिसाब से बहुत कम सम्स हैं, नोट्स में कितने हैं वो भी आप देख लेना। और बस आप शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की, कैसे मेरे साथ समझें। पहले हम जल्दी से इनकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। देखिए चैप्टर आपको दिख रहा है 9 चैप्टर 4 मार्क्स का है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैनी टाइम्स वी हैव टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस, इसका दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है, ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ। वी यूज ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व प्रॉब्लम सच एज फाइंडिंग द हाइट्स ऑफ टावर, हाइट ऑफ फ्लैग मास्ट, distance between two objects where measuring directly is trouble some and sometime impossible. In those cases we adopt indirect method which involves solving of right angle triangle. right angle triangle में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, उसमें लगा के हम उसको यूज कर लेते हैं। दूसरी बात ये, हमें 2 तरह के डायग्राम मिलेंगे। एक मिलेगा हमें एंगल ऑफ एलिवेशन का डायग्राम, एक मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन का डायग्राम इस तरह से, और एक मिलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन का डायग्राम जिसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। ये सब डिटेल्स हैं, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम चैप्टर को थोड़ा सा पीपीटी के फॉर्म में सीख रहे हैं। वो क्या है ज़रा देख लें। किस तरह के डायग्राम्स जो हैं बुक में दिखाए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के हाइट एंड डिस्टेंस के डायग्राम्स क्या होते हैं, मेरे साथ में ज़रा आप चलें। एक चैप्टर जैसे मैंने आपको कहा हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहा जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसी, अब आप लोग को देख रहे हैं कि ये कुतुब मीनार है और इसके अंदर यहाँ पे इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर एंगल दे दिया जाए। एंगल आपको मिला करेगा 30, 45 और 60 अपनी कैलकुलेशन में। 0 और 90 डिग्री नहीं मिलेगा। 0 90 डिग्री पर कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी बिल्डिंग को नहीं देख सकता और ना 90 डिग्री पे देख सकता है। ठीक है, ये भी बात अभी अपन डिस्कस करेंगे। हम ये बोलेंगे ये इसकी लाइन, ये लाइन ऑफ साइट और ये हाइट, इस तरह से ये हाइट एंड डिस्टेंस के एंगल बनते हैं। उसको डायग्राम वाइज बना के, रफ बना के उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब एक एंगल ऑफ एलिवेशन का डायग्राम इस तरह से देख रहे हैं कि एक गर्ल है जो एक काइट को देख रही है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, काइट को देख रही है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी आई से बन रही है, एक लाइन ऑफ साइड है। हम इसको मिला देते हैं तो हमारा ट्रायंगल जो है पूरा बन जाता है 90 डिग्री पर। तो या तो हम ये हाइट निकालेंगे, हाइटनेस। वैसे हम ज्यादातर काम परपेंडिकुलर और बेस पे यहाँ किया करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस पे किया करते हैं। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे थीटा है, ये भी 30, 45 या 60 डिग्री का हो सकता है, 0 90 डिग्री पे नहीं बनते। ये काइट की हाइट को यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई ऑब्जर्वर नीचे हो और ऊपर किसी को देख रहा हो, लेकिन हम जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। उसका डायग्राम कैसे बनता है वो देख लें। यहाँ गर्ल नीचे ऊपर देख रही है तो उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखा जाएगा। डिप्रेशन का भी मैं डायग्राम दिखाता हूँ। डिप्रेशन में डिफरेंस कितना होता है देखिए आप। अब ये गर्ल ऊपर है, अब ये बिल्डिंग पर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हुई है
और ये नीचे एक बॉल को देख रही है, तो जो इसकी आई से हॉरिजॉन्टल रे से जो आई से जो एंगल बनेगा ना, इसका ऑल्टर यहाँ बनेगा। यहाँ जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ये और इसकी हाइट पे ट्रायंगल में कैलकुलेशन वही चलेगी, परपेंडिकुलर यही लेंगे, बेस ही लेंगे, हाइपोटेन्यूज ये होगा। बस डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखा जाता है। इन बातों को आपने ध्यान रख लिया तो आप काम कर सकते हैं। कुछ और चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं साथ साथ। इस तरह से ये चैप्टर है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का, और क्या दिया है क्या नहीं उसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दो ही डायग्राम है, देखिए आप दोबारा देख लीजिए। एक एंगल ऑफ एलिवेशन का है, नीचे से ऊपर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ ये डिप्रेशन का है, ठीक है। अब आगे मैं कुछ और आपको दिखा रहा हूं। सॉल्व एप्लीकेशन प्रॉब्लम यूजिंग राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कैसे इन एप्लीकेशन को लगाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, आप मेरे साथ में देखें। बोला जाए मेजरिंग इंक्रीजिबल लेंथ, तो हम यहाँ पे हाइट फाइंड करते हैं, जिसके अंदर ट्री की हाइट हो सकती है, टावर की हाइट हो सकती है, जैसा आपने लिखा है टावर की हाइट हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके साथ में हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रेथ ऑफ रिवर भी फाइंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम दो चीजें तो ये फाइंड कर सकते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग और ब्रेथ ऑफ रिवर, और बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको एक एग्जांपल से कुछ बातें बता रहा हूँ, एग्जांपल सामने आ रहे हैं, देखें। एंगल ऑफ एलिवेशन का एक डायग्राम है आपके सामने, आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है और एक सामने एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर किस पॉइंट को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो आई से एक रे जाती है, जिसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और एक लाइन ऑफ साइट होती है जिसे देखा जाता है। ऊपर वाला पॉइंट आप देखेंगे, देखें, इसे बोलते हैं जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट। अब ये कितने का भी हो सकता है, ये हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का होता है। जैसे मैंने मना किया 0 90 डिग्री की कैलकुलेशन यहाँ नहीं होती। किसी भी एंगल को कोई 0 डिग्री देखेगा तो बिल्कुल लेट जाएगा, कैसे कैसे दिखेगा, और 90 डिग्री देगा तो ऊपर दिखेगा, तो भी ये पॉइंट तो नहीं दिखेगा। ये 30 45 60 से हम एंगल बना लेते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन इसे ही कहेंगे, ठीक है। अब आप एक को मैं डिप्रेशन का एक डायग्राम दिखाता हूँ। डिप्रेशन में अब ये ऑब्जर्वर ऊपर हो गया। अब जब ये ऊपर हो गया, जब ये ऊपर से देख रहा है एक घर को, तो आप ये देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर हो गई, और जो लाइन ऑफ साइट होगी वो देखिए देखिए नीचे हो जाएगी। वो एंगल जो बनेगा यहाँ पर बनेगा। तो ये ऑल्टरनेट बन जाते हैं, ये ऑल्टरनेट बन जाते हैं, इसको हमें मिलाना पड़ता है, और यहाँ से आते ऑब्जर्व की को मिलाएंगे, इसका ऑल्टर, ये जितना भी बनेगा 30 तो इसका ऑल्टर मान लेंगे, ट्रायंगल इसके अंदर हम ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं। ऐसा यहाँ पर होता है। और आप समझे बात को, और बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखें, अब ये एक स्टेबल बिल्डिंग है जो 120 फीट की है। हमारे पास जो कैलकुलेशन होंगी वो मीटर में आएगी, है ना। ये फीट में उनके एंगल भी चेंज हो तो हम चेंज कर लेंगे। ऐसा बोला है, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, अ पर्सन वॉक्स 120 फीट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से 120 मीटर फीट जा रहा है, हम ये मान लेंगे 120 मीटर जा रहा है। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इस हाइट को फाइंड करना है हमें। ये जो हाइट आ रही है सामने, आपको ये फाइंड करनी है। अब ये फाइंड करेंगे तो देखें, ये तो दूर से ला गया, ये डिस्टेंस 120 फीट हो गई। अब क्या हुआ, इससे ये लाइन ऑफ से देखेगा तो यहाँ पे एग्जांपल में 32 डिग्री दिया है, अपन इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। 30 डिग्री मान के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 30 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये भी जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर इसकी हाइट को निकाल लेते हैं। तो ये भी 32 है, 32 की कैलकुलेशन नहीं करते हैं ना, हम 30 की करेंगे, ठीक है। 120 फीट मान के अब हम ये कह रहे हैं कि बेस दिया है और परपेंडिकुलर फाइंड करना। तो ऐसे केस में सिर्फ 10 लगता है, हम कहेंगे 10 ठीक है। अब आप कहोगे 10 ही क्यों लगा रहे हैं, 10 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर मांगा है और बेस के बने, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए और बेस 120 मीटर, और सामने हमने 10 30 रख दिया, थीटा की जगह 30 रख दिया करेंगे। ऐसी कैलकुलेशन चलती है। 120 किसको क्रॉस करा दो, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है कि नहीं होती है, h/120 बस क्रॉस करा दो, आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 120/√3h। रेशनलाइजेशन करा दो, ये आंसर ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन हो जाती है। अब इन्होंने फीट से करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका आंसर कुछ और आ रहा हो, ऐसे करके इनका आंसर आ रहा है 74.98 फीट, क्योंकि फीट में सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर कैलकुलेशन मीटर में चलाते हैं और एंगल्स 30 45 60 ही रखते हैं। और डायग्राम देखें, और तो किस तरह के डायग्राम्स हो सकते हैं। अब जो ऑब्जर्वर ऊपर पहाड़ी पे खड़ा है और एक कार दूर से आ रही है, उसको देखा जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
ऊपर से देखेंगे एक हिल पे खड़ा हुआ है और एंगल जो है अब 68 है। एन ऑब्जर्वर एंड टॉप ऑफ हिल मेजरिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन 68 व्हेन द लुकिंग अ ट्रक। हालांकि ये तो पुरानी वाली मार्शल या बोलेरो दिख रही है। व्हेन लुकिंग एट अ ट्रक पार्क इन अ ब्लू। सुनो अब क्या कहते हैं ये कि यहाँ पे 68 है तो हम 60 मान के इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सम्स होंगे वो 30, 45, 60 पे ही चलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रक की हाइट देके इन्होंने ये हाइट देख के इतना डिस्टेंस देके 55 कर दिया है ना, और उसको मिलाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये डिप्रेशन का क्वेश्चन डायग्राम इस तरह से बन जाया करेगा। अभी हम सम्स करेंगे तो आपको बहुत बातें पता चल जाएंगी। अब आप आगे देखें, ये देखें एक रिवर है और इसकी ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको एक रफ स्केच से बनाते हैं। तो जब रफ स्केच बनाया तो बीच में रिवर है और सामने ट्री की ब्रेथ ऑफ रिवर निकालनी है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ब्रेथ ऑफ रिवर। ब्रेथ ऑफ रिवर के बाद में जो ऑब्जर्वर होगा उसको सामने से नहीं देख रहा है, साइड से देख रहा है। देखें कहाँ से देख रहा है, यहाँ से इस डिस्टेंस से 70 फीट हो गई है। 70 जब फीट हो गई है तो उस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और ये 70 फीट इस तरह से ऑब्जर्वर की हाइट से आएगा। ये हाइट यहाँ मेजर हो जाएगी, यहाँ 37 है, हम 30 कर लेंगे और हिसाब से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो ब्रेथ ऑफ रिवर आ जाती है इस तरह से। समय ये एक एंगल डिग्री निकालने का है कि रोड्स हैज ए ग्रेड ऑफ 5.5%, कन्वर्ट दिस टू एन एंगल एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। तो डिग्री में फाइंड करने के लिए डिस्टेंस आपको दे दी जाए, बेस दे दिया जाए, ऊपर वाली हाइट पता हो दोनों, तो हम एंगल भी निकाल लेते हैं। तो हम एंगल भी निकाल लेते हैं। देखें ये कार फिर से जा रही है, तो ये एंगल भी हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। कैसे, जब आपको परपेंडिकुलर बेस दिया जाए तो आप एंगल भी निकाल लेंगे, तो ये एंगल भी फाइंड हो जाता है। तो इस तरह के भी सम्स रहेंगे और भी बहुत सारे हम सम्स प्रैक्टिस में करेंगे। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। और क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। अभी तक तो ये ही है, इतना आप कर लें, इतना आप समझें बात को, और मैं आपको यूज़ होने वाली सारी चीज़ें बता देता हूँ कौन कौन सी हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर के अंदर, जो हमें ज़रूरत की हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें और आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो जैसा मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन की जरूरत होगी, चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और हम बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कुछ सम सीखेंगे तो वो कैसे अप्लाई होते हैं और किस किस की ज़रूरत है हमें फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में और किसकी नहीं, वो सब बातें करेंगे। एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, इतना आप करें, तैयार।